गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, रोज़ निवेदन करना मेरा कार्य है। आप कितना दृढ़ हो पाते हैं ये आपका अपना हृदय जानता होगा। आज हो सकता है कि हनुमान चरित्र समाप्ति पर है, मुझे नहीं पता आज होगा कि कल होगा, लेकिन समाप्ति पर है। तो अब तक चर्चा चली कि जो लंकनी ने किया वो आप हम लोग अब तक नहीं कर सके। उसकी प्रवृत्ति का कारण था कि वो रावण का अन्न खाती थी, उसकी सेविका थी, तो बुद्धि मलिन थी। लेकिन जैसे ही संत का संग हुआ और एक घूंसा लगा, लगते के साथ ही उसको होश आ गया। अपनी पुरानी बात परमात्मा की, मैंने इस विषय में आपको बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया। हम बुरे नहीं हैं, संग से बुरे हैं। लंकनी भी बुरी नहीं थी, रावण के संग से बुरी हो गई। आप हम सब आत्मा हैं। आत्मा अपने को मानते नहीं, शरीर मानते हैं। तो माया का संग संसार का संग है। और हनुमान जी के संग से वो रंग निकल आता है, उसकी पुरानी स्मृतियां जाग जाती हैं। आप और हम लोगों की भी पुरानी स्मृति है। मैंने कई बार निवेदन किया, लंकनी के माध्यम से समझ लीजिएगा, संत महात्माओं के माध्यम से नहीं समझ पा रहे तो लंकनी के माध्यम से समझ लीजिएगा कि माँ के गर्भ में साक्षात्कार परमात्मा से हुआ था। हम परमात्मा से कमिटमेंट करके आए थे, लेकिन ऐसे फंस गए माया के चक्कर में, सब भूल गए।
तो लंकनी जैसी राक्षसी हनुमान जी का संग उसके जीवन की स्मृति को जगा देता है। सत्संग का काम ही ये है बिसरी हुई बात को स्मृति पथ पर ला देना। भगवान से हमारी जान पहचान कोई नई नहीं है, पर हम वो भूल जाते हैं और संत आकर हमको वो सब पुराने संबंध को हमें याद दिला देते हैं। बस इतनी सी बात है। मैंने कल भी निवेदन किया था, संत जगाता है, संसार सुलाता है। संत जगाता है और संसार सुलाता है। तो हनुमान जी ने पुराने संबंध को याद दिला दिया। आज जब हम हनुमान जी के संग के प्रभाव से लंकनी को पुरानी बातें याद आ गईं, तभी तो उसने कहा कि प्रवीश नगर कीजिए सब काजा। आप सोचिए, कल मैंने बताया था कि हमारे 6th क्लास के अंदर गुरु कहा करते थे, कोई भी कार्य करो हृदय राख कौशलपुरी राजा। लेकिन हम नहीं समझ पाते। आप और हम सबको सोचें, संसार में रहना पाप नहीं है, शरीर में रहना पाप नहीं है, घर में रहना, व्यापार में रहना, हृदय में भगवान को रखना है। हृदय राख कौशलपुरी राजा। सदा परमात्मा के निमित्त जो वर्क करता है वो भगवत प्राप्ति कर जाता है। यही बात संत राम सुखदास जी कहते थे, संसार में आसक्त लोगों के कल्याण के लिए ही कर्मयोग है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी आया कर्मयोगस्तु कामिनामः, और गीता में भी आया। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। गृहस्थ में अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरे मेरी सेवा करें, इसकी इच्छा मत रखें। रामचरितमानस से समझिए, विवाह होने पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, माँ बाप, स्त्री, बच्चों की। राम जी ने सीता को छुड़ाने के लिए अपने भाई भरत जी से सहायता नहीं ली। आप सोचिए, इसलिए संत महात्मा कहते हैं सब काम भगवान को याद करते हुए करो। और आप और हम लोग भगवान को भूले कि अपने आप पाप होने लगता है। भूलना ही तो पाप है, भूलना ही पाप है। तो हनुमान जी के संग से आपने सुना कि लंकनी का हृदय परिवर्तित हो गया। अब तक लंकनी यही समझती थी मैं रावण की सेविका हूँ। जैसे आप और हम लोग अपने को
शरीर मानते हैं, परिवार के साथ संबंध मानते हैं। लंकिनी भी ये कहती है कि रावण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, पर आज उसकी समझ में आ गया रावण की सेवा करना मेरा कर्तव्य नहीं। वो अब हनुमान जी को जब तक चोर समझती हुई थी, पर आज समझ गई हनुमान जी चोर नहीं, चोर तो रावण है। और यही समझाने के लिए हनुमान जी ने उसे मुक्का मारा था। कल भी आपसे निवेदन किया गया लंकिनी ने हनुमान जी से कहा मैं चोरों का भक्षण किया करती हूं, तो हनुमान जी ने उसी के स्वामी का उदाहरण दिया कि अगर तू चोरों को खाती है तो तेरा राजा रावण ही तो चोर है, सीता को चुरा के लाया है, तूने उसको तो नहीं खाया। रावण का भक्षण क्यों नहीं किया? और चोरी करने वाले की सेवा करती है, अतः तू खाने से पहले इसको तो निश्चय कर ले कि कौन चोर है। अब आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे अपने आप से और कौन साहूकार है? और लंकिनी अपनी भूल समझ लेती है और सत्य को जान लेती है और हनुमान जी से लंका में प्रवेश का अपना कार्य करने के लिए कहती है, प्रवेश नगर कीजिए सभी काजा। तो हे पुण्य आत्माओं, कल आपके साथ सबसे लास्ट में वो प्रसंग आया कि जिस समय सीता जी खड़ी होकर अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, अग्नि मांगती हैं कि मुझे अग्नि रूपी चिंगारी दे, मैं जल के भस्म होना चाहती हूँ, उसी समय संत रूपी हनुमान जी वृक्ष पे से राम की मुद्रिका डाल देते हैं। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरू मन शोका। और उसी समय हनुमान जी मन में विचार कर भगवान राम की मुद्रिका डालते हैं। आप और हमको भी यही सूत्र जीवन में लाना होगा। तीनों माया से पार जाना होगा, तब ही सीता के पास पहुंच सकेंगे। तो कल ये संवाद मैंने छोड़ दिया था कि मुद्रिका क्या गिराने की चीज है, कि कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। ऊपर से देखने में हनुमान जी का ये कार्य बड़ा आश्चर्यचकित लगता है, और ऐसा साहस तो वही कर सकते हैं। भगवान की मुद्रिका क्या इस प्रकार फेंकने की चीज है, नीचे डालने की वस्तु है? कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की वृक्ष से नीचे उतर के आना चाहिए था, सम्मान पूर्वक मुद्रिका सीता जी को देनी चाहिए थी, इस ढंग से उसे नीचे फेंक देना चाहिए था, ये अशिष्टता है। सबकी अपने अपनी बुद्धि का प्रमाण है, पर हनुमान जी ने ये जो किया ये कोई नासमझी नहीं है। संत के मुख से अपशब्द निकलेंगे ही नहीं कभी भी। हमारी बुद्धि कैसे समझती है वो हमारी पात्रता पर डिपेंड करता है। आप ध्यान से समझिएगा, वो हनुमान जी पूरी तरह सोच समझकर ही ऐसा करते हैं, और इसके पीछे एक विशेष अभिप्राय निहित है। क्या निहित है? सीता जी उस समय व्याकुल होकर इतनी निराश हो गई थी, वो अपने प्राण त्यागना चाहती थी।
इसलिए वह अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम मेरे प्राण लेकर मेरा शोक दूर करो, इस प्रकार अपना नाम सार्थक करो। ठीक तभी हनुमान जी मुद्री नीचे डालते हैं। उस मुद्री में राम नाम अंकित था। अब आप सोचिए, कोई भी संत महात्मा अपने शिष्य के कान में मंत्र दीक्षा देता है तो उसमें क्या होता है? भगवान का नाम वो हृदय में डालता है। और इस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। और इसकी विशेषता क्या आप गाते भी हो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। उस समय भी लोगों ने ऐतराज उठाया, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? हाथ में पहनना चाहिए या मुट्ठी में रखनी चाहिए? अब राम नाम हृदय में होना चाहिए, मुख में होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। तो उस मुद्री में राम नाम अंकित था। और हनुमान जी का संकेत ये था, माँ प्रभु ने जब ये मुद्री मुझे दी थी तो मैंने संभाल कर इसे मुख में रख लिया था कि कहीं वो गिर ना जाए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को जब हमारे संत महात्मा कोई दीक्षा देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, हम कहाँ रखते हैं ये आपका हृदय जानता होगा। हनुमान जी कहते हैं मैंने मुख में रख लिया था और मैं तो समझता था मैंने इस मुद्री के बल पर समुद्र को पार किया। अब नोट करो, गाते हो ना आप, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। और आप हम लोग नहीं, सुबह ले लेते हैं हम नाम भगवान का, हमारे गुरुजी ने दिया था हम ले लेते हैं, और भूल कैसे जाते हो, विस्मरण में कैसे चला जाता है। इसीलिए आज तक हम अटके हुए हैं, भव सागर पार नहीं जा सके। हनुमान जी समझाते कहते हैं मैंने इस मुद्रिका के बल पर ही समुद्र को पार किया। क्या मतलब? हृदय राखी कौशलपुरी राजा, उन्हें अपने मुख में राम नाम रखकर आया था। उन्हीं के नाम का प्रताप है कि मैं ये देहाभिमान पार कर गया, भव सागर पार कर गया। आप हम लोग अटक जाते हैं, सारे बंदर उधर बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी ने अपना कारण बताया कि मैंने इस मुद्रिका के बल पर, मुद्रिका के बल पर नहीं, राम नाम के बल पर समुद्र को पार किया, देहाभिमान को पार किया तथा सुरसा और सिंगिका आदि पर विजय प्राप्त की। पर यहां आकर मैंने देखा आपने प्रभु का नाम छोड़कर अशोक का नाम जपना शुरू कर दिया। इससे मुझे लगा जो नाम आपका दुख ना हर पाया, उसे अब और रखकर क्या होगा। जब आपने इसे छोड़ दिया तो मैं अब इसे संभाल कर क्या करूं। तो मैंने भी तुरंत फेंक दी कि आपने भगवान को कैसे भूल गई माता। और ये सीता जी सिर्फ लीला कर रही हैं, क्योंकि राम और सीता दो नहीं हैं, आपको और हमको समझाने के लिए हैं। अब आपने इसे छोड़ दिया तो मैं इसे संभाल कर क्या करूं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। हनुमान जी इस क्रिया पर बहुत बड़ा व्यंग निहित है। वो मुद्री तब डालते हैं जब माँ अशोक के वृक्ष से आग मांगते हुए, चिंगारी मांगते हुए, अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती हैं, वो मुद्री तब नहीं डालते जब माँ की दृष्टि नीचे है।
क्योंकि तब तो मुद्रिका नीचे गिर जाती। हनुमान जी का लक्ष्य था कि भगवान के नाम की महिमा को गिराना थोड़ा ही था, वो तो एक विलक्षण पद्धति में माँ के अंतःकरण का संशय निकाल उसमें विश्वास भरना चाहते थे। संत महात्मा भी हर किसी को नाम दीक्षा नहीं देते। ये नाम दीक्षा, प्रेम दीक्षा कोई कोई अधिकारी बनता है। इसलिए जब वो देखते हैं माँ के हाथ ऊपर उठे हुए हैं, उसी समय मुद्रिका नीचे डालते हैं। माँ ने जब मुंदरी को गिरते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि अशोक के वृक्ष ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अंगारा डाल दिया है। अब आप सोचिए, बड़े विचित्र प्रसंग हैं। अंगारा क्या करता है? अब आप बताइए, जिस अंगारे को हनुमान जी मुख में रखकर लाए और जिस अंगारे को पाने के लिए सीता जी प्रार्थना कर रही हैं वृक्ष से, और सीता जी ने समझा भी ये कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अंगारा मुझे दिया गया। अब आप बताइए, आपको और हमको जब संत महात्मा नाम दीक्षा देते हैं तो अंगारे का काम क्या? हृदय में रखना। अब आपका हृदय में ये संसार कैसे रह गया भगवान की नाम लेने के बाद में? आप हम लोग सोचें, जिस अंगारे से सारे पाप ताप मिट जाने चाहिए थे, आग लग जानी चाहिए थी, हमारे हृदय में तो ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ सब भरा हुआ है। अब आप सोचें, क्या हमने कभी रामचरितमानस पढ़ते समय ये बातें सोची थी? कभी नहीं सोची। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब भी कोई गुरु नाम दीक्षा देता है, वो भगवान का नाम हृदय में डालता है। हृदय की मलिनता मिट जानी चाहिए। हरि अमृत की खान, भगवान का ही नाम तो देगा। वो शंकर का दे, राम का दे, कृष्ण का दे, विष्णु का दे, किसी का नाम दे, देगा तो भगवान का नाम ही। और भगवान का नाम अग्नि के समान है, प्रकाश के समान है। हनुमान जी ने मुख में रख के प्रमाण दिया, और आप सब गाते हो हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। ये जानते नहीं इसका मतलब क्या है। तो आप सोचें, और सीता जी हर्षित होकर के उसे अपने हाथों में लेती हैं। रामचरितमानस में कैसे बताया गया? कपि करी हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्षी उठी कर मो महेश। यानी वो एकदम उठ करके लेती हैं कि जैसे मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। और जब हम आपसे निवेदन करते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, ये संत महात्मा भी किसी मंडी में नहीं बैठे हुए कि सदर बाजार से जाके दुकान से खरीद लाएंगे, चांदनी चौक से खरीद लाएंगे, खारी बावली से खरीद लाएंगे। नहीं, ये भगवान की कृपा से हमारे जीवन में आते हैं। हम अहमियत नहीं समझ पाते क्योंकि हम मन के गुलाम हैं।
संत महात्मा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ये डर भय चिंता शोक सीता जी बता रही हैं कब आया, जब भगवान राम को भूल गई। आप और हम लोग कब दुखी होते हैं, यानी प्रकाशवान सदा अंदर रहता है, आनंद मध्य सिंधु तब वासा, हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि भगवान को भूले रहते हैं। चाहे मंदिर में बैठे रहो लेकिन भगवान को भूले हुए हो। दुख का कारण यही है, मलिनता का कारण यही है। और इस प्रकार मुद्रिका नीचे नहीं गिर पाती। हनुमान जी मनी मन प्रणाम कर कहते हैं कि माँ, मैं तो समझता था नाम की महिमा गिरी, पर जब आपने संभाल लिया तो गिरने वाली नहीं है। अब आप सोचिएगा, भगवान के नाम को एक संत कहीं सत्संग में गए तो उनके पास उनके शिष्यों ने आगे कहा कि गुरुजी, ये हमारे पड़ोसी हैं, अभी ताज़ा आईपीएस क्वालिफाई किया है, बस पोस्टिंग होनी बाकी है, इनको नाम दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने उसे अपने पास बुला के कहा, बेटा राम नाम लिया करो। बोले क्या गुरुजी, राम नाम में क्या रखा है? तो हर आदमी लेता है, गधा भी लेता है। मैं आईपीएस क्वालिफाई कर गया हूँ, मुझे तो कोई बड़ा नाम दो। तो उन्होंने उसके मुंह पे कहा, तू गधा है, तू आदमी है ही नहीं, तुझे तो ये अहंकार है कि मैं आईपीएस हूं, तुझे भगवान के नाम की अहमियत का पता ही नहीं है। सन्नाटा छा गया सभा में। कि आईपीएस क्वालिफाई को गधा कह दिया। अब संत की मुख से जो निकल गया। आप और हम लोग अपने को, ये शरीर के ज्ञान को, बुद्धि के ज्ञान को और राम के नाम को छोटा मानते हैं, भगवान के नाम को छोटा मानते हैं। इतना आसानी से समझ नहीं आती चीजें। जब तक हनुमान जी के हाथ में थी तब तक तो उसे गिरने की संभावना बनी हुई थी, क्योंकि बंदर के हाथ में है। पर अब जब भक्ति के उसका संभाल लिया, आप सोचिएगा, हमारी आत्मा ने भगवान के नाम को जान लिया, अब राम का मिलन नहीं होगा तो कब होगा? और इसी देह में भगवान मिलते हैं, और भगवान तो मिले हुए हैं, हमारा अज्ञान नहीं मर पा रहा। आप बताइए, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? हम हैं आत्मा, हम हैं प्रकाश, और अपने को शरीर मानते हैं। यानी मरने वाली चीज तो आप बन रहे हो। असत्य को तो मैं मानते हो, असत्य को भूल जाते हो। असत्य को तो मैं मानते हो, असत्य को भूल जाते हो। सत्य तो आत्मा है और असत्य शरीर है। इसलिए कहा गया कि बंदर के हाथ में थी तो गिरने का डर था। जब तक शरीर के पास नाम दीक्षा रहेगी तो गिर सकती है, लेकिन जैसे ही वो मुद्रिका आत्मा तक जाती है, आत्मा तक जाती है,
तब उसके गिरने की संभावना खत्म। अब आप सोचिएगा, हमने गुरुओं से नाम दीक्षा ली, कहाँ गई वो? आत्मज्ञान ही नहीं हुआ, प्रकाश ही नहीं हुआ, तो उस नाम दीक्षा का लाभ क्या रहा? यानी नाम दीक्षा लेकर भी हम अपने को मरने वाला मानते रहे। अंधकार में डूबे रहे, काम क्रोध लोभ में फंसे रहे। ये अज्ञानता ही नहीं तो और क्या है ये? हे पुण्यात्माओं, हनुमान चरित्र का मूल प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। आज नानक जयंती है और ऐसे संत पृथ्वी पर बहुत कम आते हैं। धन्य हो कि उनके पिता भी कालूराम चाहते थे कि उनको व्यापार में डाला जाए, लेकिन उनको हरि नाम की, राम नाम की, गोविंद नाम की ऐसी लगन लगी कि वो संत समाना। आप भी एक बार गुरु नानक जी को याद करके एक बार धुन लगाइएगा। वाह